गुरु पूर्णिमा के मौके पर बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज ने मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को सम्मान दिया है। जी आपको बता दें, इस दौरान महिलाओं के सशक्तिकरण पर जोर देते हुए दिल्ली लक्ष्मी योजना की जानकारी दी गई। इसके साथ साथ बताया गया कि पात्र महिलाओं को हर महीने 2500 की आर्थिक सहायता मिलेगी। फिलहाल नेताओं ने महिलाओं से योजनाओं का लाभ उठाने की अपील की है। मंच पर मेरे साथ उपस्थित दिल्ली प्रदेश की मीडिया की पूरी जिम्मेवारी पिछले टर्म और इस टर्म में उन्हें फिर से जिम्मेवारी मिली है, ऐसे भाई आदरणीय परवीन शंकर कपूर जी। आज उनके साथ उनके सेकंड टर्म की पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस है, तो उनको भी बहुत बधाई। मेरे साथ मंच पर उपस्थित मेरी बहन, मेरी साथी सांसद बांसुरी स्वराज जी, दिल्ली प्रदेश में लंबे समय से काम कर रही और विशेषकर महिलाओं की चिंता करने वाली महामंत्री के रूप में आज उपस्थित बहन योगिता शर्मा जी, हमारी उपाध्यक्ष बहन सोना जी, महिला मोर्चा की नवनियुक्त अध्यक्ष अर्चना गुप्ता जी, जिनके साथ लंबा काम किया है, और ऐसी दो बहनें दिल्ली से जिनको ध्यान में रखकर इस योजना को बनाया गया है, बहन सोनिया जी और बहन संतोष जी के साथ आप सभी को नमस्कार। जैसा कि मेरी साथी सांसद बांसुरी स्वराज जी ने बताया कि 2014 से भारत में एक नए नेतृत्व के रूप में आदरणीय प्रधानमंत्री जी आए और उन्होंने बनते ही एक बात कही कि देश की आधी आबादी महिलाएं हैं और महिलाओं को केंद्र में रखकर जब तक योजनाएं नहीं बनेगी तब तक देश आगे नहीं बढ़ सकता। और उनकी योजनाओं में हम साफ देख सकते हैं कि महिलाओं का सशक्तिकरण, उनकी सुरक्षा, स्वास्थ्य के साथ में उनको आत्मनिर्भर बनाना, ये उनका मुख्य ध्येय रहा। अनेक योजनाएं महिलाओं के लिए पूरे भारत में लगाई गई, चलाई गई। जैसा कि बांसुरी जी ने बताया कि महिलाओं के लिए किस तरह से आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने उनको आगे बढ़ाने के लिए योजनाएं लेकर आए। लेकिन ये दिल्ली का दुर्भाग्य रहा कि 2025 तक एक ऐसी सरकार यहाँ पर रही जिसने केंद्र की इन योजनाओं को दिल्ली में लागू नहीं होने दिया और अपनी तरफ से कभी कुछ करने की पहल नहीं की, सिर्फ बात की। और जो योजनाएं वो लेकर भी आए उनमें भ्रष्टाचार उस योजना में मुख्य आधार रहा। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जब दिल्ली का ये चुनाव 2025 में लड़ा तो दिल्ली की जनता जनार्दन ने भारतीय जनता पार्टी के ऊपर अपना विश्वास जताया और प्रधानमंत्री जी ने भी दिल्ली की हमारी बहन आदरणीय रेखा गुप्ता जी को मुख्यमंत्री के रूप में दिया। मुख्यमंत्री के रूप में वो सक्षम है ही, लेकिन एक महिला, एक बहन, एक बेटी होने की जिम्मेवारी भी वो अच्छे से निभा रही है। दिल्ली में जो योजनाएं पहले लागू नहीं थी उनको उन्होंने लागू किया, चाहे वो आयुष्मान योजना हो जिससे गरीब व्यक्ति का इलाज हो सकता हो, वो आयुष्मान आरोग्य मंदिर लेकर आई, अटल कैंटीन लेकर आई और राशन कार्ड महिलाओं को प्रमुखता से मुख्य आधार बनाकर किया। लेकिन इन सब के अतिरिक्त महिलाओं को ध्यान में रखकर, दिल्ली की बेटियों को ध्यान में रखकर उन्होंने अनेक योजनाओं को दिल्ली में लागू किया। मात्र 16 महीने की अभी सरकार है, लेकिन लखपति बिटिया योजना, यानी जो भी बेटी है उसको जब वो 21 साल की होगी तो हर बेटी को 1 लाख रुपए मिले, ये लखपति बेटी योजना के रूप में मुख्यमंत्री जी की योजना आई। पहले महिलाओं को डीटीसी में मुफ्त यात्रा की सुविधा दी, लेकिन भ्रष्टाचार का ये आलम था कि कौन
चढ़ रहा है, कितनी मात्रा में बहनें यात्रा कर रही हैं, इसके ऊपर कोई पहरेदारी नहीं थी। दिल्ली की मुख्यमंत्री जी ने सहेली पिंक स्मार्ट कार्ड देकर महिलाओं को उनका अधिकार दिया। अब वो कार्ड उनके हाथ में चढ़कर उन्हें मांगना नहीं पड़ता है कंडक्टर से कि मुझे तुम गुलाबी टिकट दे दो। वो अपना कार्ड दिखाती हैं और उस कार्ड के ऊपर मेट्रो में भी 10% की छूट दिल्ली की मुख्यमंत्री जी ने उन्हें ऑफर की। 9वीं की बच्ची स्कूल जाए तो उसका समय खराब ना हो, इसीलिए उसको दिल्ली की हर बच्ची को साइकिल देने की योजना हमारी मुख्यमंत्री लेकर आई है। और प्रधानमंत्री जी की योजनाओं को किस तरह से दिल्ली में लागू किया जा रहा है, ये एक उदाहरण है मेरी पूंजी मेरा अधिकार। इस योजना के अंतर्गत जो दिल्ली की बेटियों के लिए पैसे बैंकों में